ठीक है, तो पहला क्या बोल सकता हूँ मैं, इंटरफेस। इंटरफेस की अगर हम बात करेंगे तो इंटरफेस हो गई फास्ट इथरनेट 0/0। तो अभी एक ही आपके पास पोर्ट अवेलेबल है, इस पोर्ट पर कोई आईपी दी हुई है नहीं दी हुई है, वो सेकेंड ऑप्शन बताएगा आईपी एड्रेस। तो अभी फिलहाल लिखा हुआ है अनअसाइंड, इसका मतलब कोई आईपी एड्रेस इसको असाइंड नहीं है। तीसरा आपको बोला गया है ओके। ओके में अगर यस लिखा है, इसका मतलब ये बोलता है कि हार्डवेयर के बेस पे ये पोर्ट सही है। अगर यहाँ पे ओके में कुछ गड़बड़ या कुछ और मैसेज आता है, नो आता है, एक्टिव नहीं होता है, नॉट एक्टिव आता है, तो समझ लेना कि हार्डवेयर लगा हुआ है बट वो खराब है या वो सही काम नहीं करेगा, जो भी एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब हार्डवेयर की प्रॉब्लम अगर होगी तो यहाँ पर शो करेगा ओके के स्टेटस पे। नेक्स्ट है मेथड। मेथड का मतलब होता है कि जो आपने आईपी एड्रेस दिया है वो मैनुअल दिया है या डायनेमिक आया है या अपने आप आया है जिसको कहते हैं, या सेट नहीं किया हुआ है। तो फिलहाल अभी लिखा है अनसेट, मतलब इसको कोई आईपी नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन अगर इसे मैनुअल अगर आप मैनुअली दोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा मैनुअल। और अगर आप इसको आईपी मतलब किसी डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आएगा तो लिखा आएगा डायनेमिक। नेक्स्ट स्टेटस। स्टेटस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। जितने भी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट डाउन होते हैं, तो हमें उन पोर्ट को एक्टिव करना होता है। जैसे मशीन बंद होती है, शट डाउन होता है, वैसे ही पोर्ट भी शट डाउन मोड में होता है। तो हमें क्या करना होता है कि उस पोर्ट को जगाना पड़ता है कि भाई कि जागो, तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर तब स्टेटस अप आना चाहिए। अभी क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई कमांड भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, अभी ये पूरी तरह से डाउन है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल डाउन। अगर प्रोटोकॉल डाउन है तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है, प्रोटोकॉल तब डाउन होती है जब आपके इसमें केबल की प्रॉब्लम हो। सपोज अगर मैंने स्ट्रेट की जगह क्रॉस लगा दिया तो मेरा प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट की जगह क्रॉस लगा दिया तो प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा, क्रॉस की जगह स्ट्रेट लगा दिया तो प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। यानी आपको ये प्रॉपर वे से चेक करना है। अब ये कैसे चेक होगा, अब हम ये दिखाते हैं। जैसे मान लो फास्ट इथरनेट पे अभी तो दिया हुआ है, पहले हम वायर कनेक्ट करते हैं। अब वायर कौन सा कनेक्ट होगा, कहाँ होगा, वो एक ही पोर्ट है, यह समझ में आ गया। तो मैं अगर डायरेक्ट पीसी जोड़ता हूँ तो पीसी के केस में मेरी जो केबल लगेगी वो कौन सी केबल लगनी चाहिए, स्ट्रेट या क्रॉस, ये बताइए। अगर मैं राउटर को पीसी से कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कौन सी केबल लगेगी, स्ट्रेट या क्रॉस? स्ट्रेट से। सर स्ट्रेट। रो जब भी राउटर से पीसी कनेक्ट होती है तो हमेशा क्रॉस केबल लगता है, इसके फास्ट इथरनेट से इसके फास्ट। ठीक है, जब भी अगर राउटर को पीसी से कनेक्ट करोगे तो क्रॉस केबल लगेगी। और अगर मान लो राउटर को आप अगर स्विच से जोड़ते हो तो स्ट्रेट केबल लगेगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि राउटर को अगर स्विच से जोड़ोगे तो स्ट्रेट लगेगी, राउटर को अगर पीसी से जोड़ोगे तो क्रॉस ओवर लगेगी। ठीक है, दोनों के केस में हम करके देखते हैं। तो पहले हम दोनों चीजों पर आईपी रख लेते हैं। स्विच पे आईपी रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। पीसी आईपी के बेस पे काम करेगा ताकि वो वर्किंग में आए एनआईसी की वजह से। तो इसको आईपी देंगे और इसको भी आईपी देंगे राउटर। तो अब पीसी को आईपी देते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं। डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे आ गया आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ हम डाल देते हैं
एग्जाम्पल लेते हैं, डालते हैं 10.0.2 और इसका गेटवे डाल देते हैं 10.0.0.1 जो हम डालने वाले हैं राउटर पे। ठीक है, अब राउटर पे जाकर, अब राउटर पे आईपी कैसे डालें, मेन ये है। पीसीबी तो आपने डाल दिया, अब राउटर पे आईपी कैसे डालेंगे। तो राउटर पे आईपी जो डालने का, एक्चुअली क्योंकि यहाँ तो कमांड मिलेगा, तो आपको राउटर पे आईपी डालना चाहिए। तो राउटर पे आईपी डालने के लिए शुरू से करते हैं, CCNA एनेबल, पहले जाओगे क्या, एनेबल ठीक है, एनेबल में गए। अब यहाँ पर जाओगे क्वांटिटी, क्वांटिटी जाने के बाद हमें मिला है इंटरफेस। अब इंटरफेस का नाम क्या था, टू शो क्या था, आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/0, ये इसका नाम है, ये याद रखना। तो इसके नाम के इसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड इज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको एंटर करोगे तो ये कॉन्फ़िग इफ पे आ गया। अब कॉन्फ़िग इफ पे आ चुका है, तो फिर क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर आईपी डालनी है। तो आईपी डालने का कमांड रहेगा आईपी एड्रेस। अब आईपी क्या डालना है, आईपी डालना था हमें 10.0.0.1 डालना था, और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। क्या क्या डाला, आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस उसकी आईपी जो डालनी है, और आईपी के साथ उसका सबनेट मास्क जोड़ा। एंटर करोगे तो यहाँ पर आईपी आ गई। मान लो चेक करते कि आईपी आई कि नहीं आई। देखो देखो आईपी आ गया, ये देखो आईपी एड्रेस के नीचे आपकी आईपी आ गई, मेथड के नीचे आपको मैनुअल आ गया। मैनुअल क्यों, क्योंकि हमने मैनुअली अपनी आईपी दी है। क्लियर है। अब स्टेटस को पहले अप करते हैं हम, स्टेटस में एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। तो आपको इसको अप करने के लिए यहाँ पर एक साथ में एक कमांड चलाना पड़ेगा, नो शट डाउन। क्या कमांड चलाना पड़ेगा, नो शट डाउन। नो शट डाउन डालते ही ये पोर्ट अप कर देगा। देखो यहाँ लिखा भी आ गया, लाइन प्रोटोकॉल इन इंटरफेस चेंज टू अप, इंटरफेस इथरनेट चेंज टू अप, लिख दिया ना 2 बार। अब रही बात कैसे चेक करते, दोबारा कर लेते। तो देखो इथरनेट पोर्ट भी हो गया, आईपी भी आ गई, मैनुअल भी हो गया, स्टेटस अप, प्रोटोकॉल अप। प्रोटोकॉल क्योंकि सही केबल लगाई है तो प्रोटोकॉल अप। मिनिमाइज करते हैं, देखो ये दोनों ग्रीन भी हो गए। अगर आप देखोगे इसका कलर ग्रीन भी हो गया, क्योंकि अब ये अप हो गए पूरे। सर एक बार क्विक फास्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए एक बार, कैसे कैसे किया। वो मैं अभी कमांड लिख के दे रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे ही बता दीजिए ना, फटाफट हो जाएगा, एक बार क्लिक हो जाएगा। तो आपने कमांड में कितना क्या क्या कमांड है, सबसे पहले आपने क्या किया, एनेबल, फिर क्वांटिटी, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और फिर क्या दिया, आईपी एड्रेस, और उसका जो भी आईपी देनी क्या देनी थी, 10.0.0.1 स्पेस 255 डॉट। 255.0.0.0। ठीक है, उसके बाद आईपी एड्रेस के बाद क्या करना था,
पोर्ट अपने अप लिए करना था। नो शट पोर्ट डाउन। अप। ठीक है, बस इतना ही कमांड चलना। दिस इज द कमांड। इतना कमांड चलाओगे तो आईपी देना भी हो गया और पोर्ट को अप भी हो गया। ये समझ में आ गया आपको? सबसे पहला कमांड क्या है? अगर इस कमांड की बात करूं मैं तो शो आईपी इंटरफेस। यहाँ पर लिख देता हूँ, हाउ टू सेट आईपी टू राउटर। ठीक है, सबसे पहला कमांड ये कमांड किस लिए होता है? वो राउटर का डिटेल्स जानने के टू लिए। व्यू द इंटरफेस ऑफ राउटर। ठीक है, यानी राउटर का इंटरफेस देखना है तो आपको ये कमांड चाहिए। इसके बाद कमांड क्या क्या है? सबसे पहले एनेबल उसके बाद कॉन्फिग टर्मिनल, उसके बाद कॉन्फिग में ये वाला कमांड। ये ध्यान से, जो पोर्ट होगा उसी का नाम देना है, ऐसा नहीं कि कुछ और नाम दे देंगे। ये क्लियर हो गया? ये सर, ये भाई आपस में पिंग करेगा ये? इसके बाद ये हो गई एग्जिट। लास्ट में तो एग्जिट ही होगा ना। क्या आपस में पिंग? लो देखो, मैं दिखा देता हूँ। आप इस पीसी पे जाओ और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, कमांड में लिखते हैं पिंग। इसका क्या है? 10.0.0.1 से ना, देखो, क्योंकि खुद के पीसी के, अपने पीसी का खुद का क्या है, 10.0.0.2 है। ये दोनों से करेगा, तू तो अपना है तो अपना तो करेगा ही, और राउटर को आईपी दे दिए तो राउटर से भी करेगा। चाहे तो वेरीफाई कर लेते हैं, वापस डेस्कटॉप में गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में देखो, इसकी आईपी क्या है? 2। और 1 किसकी दी थी? राउटर। वन का राउटर की। राउटर से पिंग हो गया। क्लियर अब? यस सर। ये कमांड्स में लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको मिलते जाए। अच्छा, अब इसके केस में क्या है? ये तो हो गई भाई डायरेक्ट, अगर हमें पीसी लगानी है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पीसी वाला तो चलो ठीक है, एक सिंगल पीसी है, सिंगल पीसी तो लग ही जाएगा, बहुत लोग यही बोलते हैं। अब हम करते हैं, मान लो एक स्विच लगाकर, और इसके पास मल्टीपल पीसीस लगा दो। तो 3 4 5 6 एग्जाम्पल लेते हैं, 6 पीसी लगा दिया, ठीक है। और 6 के 6 पीसी को मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये पोर्ट्स अपने आप अप हो गए, क्यों? पीसी वाले, क्योंकि स्विच में कोई आईपी देने की जरूरत नहीं होती, ये पोर्ट अपने आप अप हो जाएंगे।
ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन पीसीस को आईपी दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना है। जैसे यहाँ दे देते हैं 10.0.0.2, 10.0.0.1 इज द गेट। ठीक है, पहले पीसी को 2 दे दिया, दूसरे को देते हैं हम 3 दे दिया, इसको दे देते हैं 4, इसको देते हैं 5। सर ये जो हम डिफॉल्ट गेटवे डाल रहे हैं, हाँ ये हम राउटर का आईपी डालेंगे ना? हाँ, राउटर का आईपी। राउटर का आईपी, राइट। देखो गेटवे किस लिए होता है, ताकि डायरेक्ट राउटर तक पहुंचे ना, तो फिर वही है, पहुंचेगा तो तब भी, छोटा नेटवर्क है तो पहुंच भी जाएगा, बड़े नेटवर्क में फिर वो दिक्कत आएगी। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो बोलो। ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारा नेटवर्क है, हाँ तो उस पे हम 2 DNS 2 DHCP चला सकते हैं? हाँ चला सकते हैं, लेकिन काम एक ही करेगा। काम एक करेगा, पर उस टाइम पे हम दूसरे जैसे मैंने अगर नए वाला मैं यूज करना स्टार्ट करूंगा, तो फर्स्ट वाले को बंद करना पड़ेगा, पुराने वाले को? नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है, अगर मान लो, दो चीजें कर सकते हो। अगर तुम उसे ऐसे बैकअप बना रहे हो, नहीं, बैकअप नहीं बना रहा, मैं न्यू बना रहा हूँ। मतलब नया ही बना रहे हो, दोनों के दोनों प्राइमरी, तो नहीं, एक ओल्ड एक पुराना है मेरे पास, और ये सेकंड वाला पुराना मैं नया नया से कोई बना रहा फर्क हूँ। नहीं पड़ता, पुराना नया से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक्चुअली वो जो पुराना वाला डीएससीपी और डीएनएस है, वो मैं मतलब खत्म कर दूंगा इन फ्यूचर में। अच्छा, और खत्म मैं करना नए चाहते डी हाँ, मैं पुराने वाला खत्म कर दूंगा फ्यूचर में, पुराने वाला, और न्यू डीएससीपी और न्यू डीएनएस के थ्रू मैं सारा काम करना चाहता हूँ। हो तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मतलब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। डीएससीपी न्यू तो चलो, डीएससीपी और डीएससीपी में मैं स्कूप बना लूंगा, और डीएनएस में मैं वो रिवर्स वगैरह वो कर लूंगा। बट हाँ उसके मैं चाहता हूँ कि आईपी में जो आईपी असाइन हो न्यू पीसी में या न्यू नेटवर्क पे, वो न्यू डीएससीपी और न्यू डीएनएस के थ्रू जाए, ना कि ओल्ड डीएनएस ओल्ड डीएससीपी से जाए। आपको कुछ नहीं करना, उसी नेटवर्क पे उस पीसी को उठा के इसको कनेक्ट कर देना, हो गया। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो उसको नहीं, कैसे अगर पता आपने लगेगा कि मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। तो उस तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये मैं न्यू डीएससीपी के थ्रू जा रहा हूँ कि ये मैं ओल्ड डीएससीपी के थ्रू जा रहा हूँ? भाई जो डीएचसीपी का जो आपने आईपी जो बनाओगे, आईपी का जो पूल, अगर डीएचसीपी में हम्म। आईपी का जो पूल बना रहे हो, जो तुम्हारे पहले वाले डीएचसीपी में पूल है, वही पूल इसमें भी बना रहे हो ना। हाँ, पूल अलग पूल तो होंगे। बना रहा हूँ, पर उसमें आईपी अलग अलग है। उस पे आईपी मैं अलग डालूंगा, जो पुराना वाला स्कूप, अगर आईपी अलग डालूंगा और न्यू वाले में अलग आईपी यानी पुराने डालूंगा, तो वाले में मैं। सपोज करो डालते हो 10 वाली आईपी, हाँ, ठीक है। और नए वाले में 11 डालोगे, या हम्म। 10 का ही डालोगे? नहीं, मैं चाहता पुराने हूँ कि पुराने वाले का सर वो होता है शुरू 192 से। पुराने वाले ठीक का है। 192 से स्टार्ट, हाँ, राइट। नए सी वाले का? क्लास। अब जो नया स्कोप बनाएंगे हम उसको 10 सीरीज से शुरू करेंगे। वो किस पे होगा? 10 के रेंज पे होगा। अच्छा ठीक है, तो उससे दिक्कत क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, देखो एक काम करो, दोनों नेटवर्क को डाल दो, दोनों ही हम्म। मतलब अभी ऑन कर दो, लेकिन नेटवर्क पे अटैच कर दो। पर सर उसमें ना चैलेंज ये थोड़ा ये है, एक डॉट कॉम है एक डॉट लोकल है। क्या है? एक डॉट कॉम है एक डॉट लोकल है। एडी का बोल रहे हैं सर हम? एडी भी न्यू बना रहे हैं ना हम। तो डोमेन का बता रहे, डोमेन अलग अलग है। डोमेन भी अलग अलग है, राइट। हम्म। और सबको वो बदलना भी है, हम्म। वो और तो स्कोप भी मैंने बदलना है। हम्म। जी। तो सबसे पहले तो डोमेन का बैकअप बनाओ, एडीसी रखो एक। हाँ, वो मतलब मैं मतलब ये है कि मेरा मैं अभी इन दिस टाइम ना, मतलब हमारा ऑफिस में ये हो रहा है कि हम न्यू एडी, न्यू डीएनएस, न्यू डीएससीपी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक ही मशीन में बनाना है, अलग अलग मशीन में बनाना है, ये बताओ। अलग अलग सर्वर बना है। अलग अलग सर्वर से तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक में एडीडीएस रखो,
ADDS वाले में बाय डिफॉल्ट DNS तो आएगा ही, आएगा सर। ठीक है। उस DNS को एक्टिवेट मत करो, नहीं, लेकिन वही वो लोकल वाला चलेगा ना, वो एक DNS जो भी होगा ADDS के साथ। और जो दूसरा जो DNS सर्वर बनाओगे वो किसी और में बनाओ। किसी और में मतलब दूसरे PC में बनाओ। दूसरे सर्वर में बनाओ हाँ DNS और हाँ, DHCP, उसमें ADDS मत डालना। उसमें नहीं सर, ADDS नहीं डालना। ऐसा है, मैं बताता हूँ। हमने VM पे बनाया है अपना ADDS, ठीक है। उस पे DNS भी कॉन्फ़िगर और DHCP भी कॉन्फ़िगर होगा। हाँ। इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, जब उस पे लोड डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे भी यूजर ज्वाइन कराते जाएंगे उस डोमेन में, हम्म। तो हम साथ में ना एक ADS भी बना, एडिशनल डोमेन भी बनाएंगे उसका सेम। तो देखो जनरली क्या है, जब आप नेटवर्क पे दोनों DNS दोनों, सपोज करो एग्जांपल देते हैं, 2 DHCP सर्वर आपने नेटवर्क में अटैच कर दिए, राइट। एक भले 172 पे चल रहा है, एक 10 पे चल रहा है, चलो दोनों DHCP सर्वर लगा दिया। अब क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट कैसे जाती है, ये है कि क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट पहले सर्च करता है। अब जो 2 DHCP सर्वर में से जिस DHCP सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहले पहुंच जाएगी, उस क्लाइंट को वो IP भी देगा। मैं चाहता हूँ कि पुराने वाला, ठीक है, बट उसका गेटवे तो अलग होगा ना सर। गेटवे से कोई लेना देना नहीं होता ना, तो वही तो बात है कि जब आप सब कुछ नया बना रहे हो, तो फिर मुझे पुराने वाले से लेना देना क्या रहेगा। वो भी इतनी मैं बंद नहीं कर सकता ना, एक होता कि हाँ हमने बंद कर दिया तो उधर से हम आईपी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं वो चीज नहीं चाहता हूँ। मैं मेरे को सिमिलरली दोनों चलाने हैं। एक साथ दोनों चलाने हैं। हाँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं दोनों चलाऊंगा तभी मेरा काम हो पाएगा, वरना तो मेरा शट हो जाएगा सारा का सारा। अगर मैं मतलब DHCP या DNS वगैरह AD वगैरह बंद कर दूंगा तो सबसे मेरे को पहले एट ए एडी टाइम बंद, पे दोनों चलाने हैं। एडी को आपको करना पड़ेगा स्विच। पहले DNS DHCP स्विच नहीं होगा, पहले AD सारी की सारी AD होगी स्विच। तब जाकर होगा, क्योंकि देखो ऑथेंटिकेशन सर्वर जब तक नहीं रहेगा, मेन प्रॉब्लम तो वहीं से आएगी। मतलब AD करने के बाद IP डिस्ट्रीब्यूट होंगे हाँ, न्यू DHCP से। एडी इसलिए क्योंकि यूजर का काम अगर डिस्टर्ब नहीं चाहते, हम्म क्योंकि एडी एडी ही है ना जो शुरू करेगा किस IP पर, हम्म तो IP की शुरुआत तो एडी से होगी। कोई और ऑप्शन है कि हमें मतलब पुरानी AD को मैं कुछ भी ना करूं, न्यू AD के थ्रू सारा करूं? कोई और ऑप्शन? देखो पुरानी आईडी के थ्रू, अब पुराना आईडी एक बार हटाओगे तो दिक्कत है, एक, एक अचानक हटाओगे तो दिक्कत है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, तो पहले क्या करो, धीरे धीरे यूजर्स को स्विच करो नए आईडी पे। ठीक है, DHCP वही रहेगा पुराने वाला। हाँ, DHCP भी नया बना दो और नया धीरे धीरे स्विच करो यूजर्स, क्योंकि यूजर्स के काम ट्रेनिंग। हैम्परिंग होते हैं ना कि तुम्हारे उसके। तुम्हें पहले जो पुराने एडी पे जितनी चीजें हैं, सेम पे इधर बनाना पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे स्विच करना पड़ेगा, एक बार में स्विच नहीं होगी। उसके लिए क्या है, आपको एडी DHCP DNS जो बनाना है सब पहले बना लो, जो स्कोप डिफाइन करना है सब कर लो। उसके बाद यूजर्स को देखो, यूजर एक्चुअली में काम कब करता है, उसको IP से बाद में लेना देना है, पहले उसकी लॉगिन की होती है कि उसको लॉगिन सर में कोई डिस्टर्ब ना हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ इसमें। मैं DHCP में स्कोप बनाऊंगा, सपोज अलग अलग VLAN का, हाँ तो सपोज मैंने, मेरे पास 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग में से अलग अलग VLAN असाइन की हुई है, ठीक है। ठीक है। तो मेरा DHCP सर्वर को कैसे पता लगेगा कि मैं इस बिल्डिंग को ये VLAN का IP दूंगा? ये विलेन के कॉन्सेप्ट पढ़ने पर समझ में आएगा। नहीं, मेरा DHCP में सिर्फ स्कोप बना के रखने का काम है, उसके बाद जो काम होगा वो राउटर स्विच का होगा, हाँ ऐसा है ना? हाँ, उसके बाद तो राउटर स्विच बताएगा ना कि विलेन स्विच बताएगा कहाँ पे विलेन कौन से पे। हाँ, मैं अगर सपोज करो
कल को कहने का मतलब ये ना हो कि मैं स्कोप, चलो सपोज करो मैंने 10 स्कोप बनाए हैं अलग अलग वीलेन के, ये ना हो मैं कल को ये लगाऊं वो किसी भी स्कोप से उठा के आईपी दे रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तो देखो, एक चीज बताओ, अभी जो नेटवर्क चल रही है पहले आपको वो स्टडी करना हम्म, कि अभी जो नेटवर्क चल रहा है कहाँ पर विलेन बनी है, कितनी विलेन बनी है, वो पूरा आपको पहले लेना पड़ेगा मैपिंग। एक्चुअल में ना मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हमारे यहाँ पूरा मतलब कि सारा नेटवर्क ना नया बनाया है अभी। अच्छा। उस पे एडीबी नया बनेगा, वो स्विचेस वगैरह जो वीलैन वगैरह अभी क्रिएट किए हैं, पहले वीलैन नहीं चलती थी हमारे यहाँ, अभी क्रिएट किए हैं। तो अभी ये कंसेप्ट है क्योंकि उसमें ना अप्रोक्सीमेट 40-50 के पास वीलैंस है। ठीक है। तो मैं इसको डीएससीपी में वो सारे स्कोप वीलैन पूल बनाऊंगा सारे। हम्म। तो बस मेरा यही है डाउट थोड़ा सा कि जैसे मैंने काफ़ी सारे स्कोप के वीलैन बना मीन्स के पूल बना दिए, स्कोप पूल बना दिए अलग अलग वीलैन के। मेरे को हाँ, बस यही है कि जिस चीज़ का मैंने पूल बनाया उस सिस्टम को वही पूल में से आईपी जाना चाहिए। वो डिफाइन करेगा तुम्हारा विलेन। वीलैन वीलैन यानी वो कहने का हाँ, मतलब वो स्विचिंग। डिफाइन करेगा विलेन। अगर तुमने गलत मतलब इंटरफेस को गलत विलेन में अगर आप वो कॉन्फ़िगर करते हो तो प्रॉब्लम आती है। ओके। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। वो डीएच देखो, डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर जो अपना काम करेगा वैसे ही है, वो स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं। अब तो आपका कॉन्सेप्ट है कि वीलेन से दिक्कत हो सकती है, तो वीलेन तो कॉन्फ़िगर सर करते समय ध्यान देना हाँ वो तो सर हाँ स्विच में वीलैन होगा, वो आईपी हेल्पर डाल के उससे जो भी है। करेगा। हाँ। आईपी हेल्पर कमांड डालेगा कि सर्वर ये है मेरा डीएचसीपी, हम्म। इसके थ्रू जाएगा तो वो उसी स्कोप में से मेरा आईपी उठा के लाएगा, हाँ है ना। हाँ हाँ। तो सर इसमें कोई डीएचसीपी का और कोई रोल तो नहीं होता इसमें ऐसा? नहीं नहीं, डीएसपी का कोई रोल नहीं है। मैं आपको क्या बताया, हर एक रोल का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। डीएचसीपी का काम सिर्फ आईपी मतलब टीसीपी आईपी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर, बस। राइट राइट। उसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर हाँ, अगर वो एडीडीएस के साथ इंटरेक्ट करते हो मतलब इंटीग्रेट कर देते हो, तो बस यही है कि वो आईपी उसी को प्रोवाइड करेगा जो एडीडीएस से ऑथेंटिकेशन लेकर आए। ओके। बस फर्क इतना है। अगर एडीडीएस का एडीडी आईपी। अगर स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन में क्या होता है, उसके पास किसी की वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, तो वो सबको आईपी दे देता है, जो नेटवर्क में है सबको आईपी। ओके। बट सर इस केस में ये है ना कि जैसे मेरा डीएचसीपी एक है उसमें काफ़ी सारे मैंने स्कोप बना के रखे हैं, तो एट ए टाइम पे मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आएंगे कि वो डीएचसीपी पे हिट नहीं तो करेंगे। आप विलेन के हिसाब से बना रखते हो ना, हाँ तो वो तो जिस ये है विलेन में जाएगा उसी विलेन का आईपी वो खाली एक्सेस करेगा। मुझे बस अपने डीएचसीपी में बस स्कोप बना के छोड़ देना है, हाँ, बाकी एक्टिव कर काम देना वीएलएन का है उसको। कि कौन हाँ से उस स्कोप सभी। वाला वीएलएन किस में आप डिफाइन कर। उसके लिए मल्टीपल वीएलएन भी बनेंगे, मतलब जितने हम्म, आपके स्कोप बनेंगे उतने वीएलएन बनेंगे। हाँ सब वो तो बनेंगे। ठीक है, जितने आपके स्कोप बनेंगे उतने ही वीएलएन बनेंगे। तो एक चीज़ और पूछनी थी सर मैंने, हाँ जैसे हमने हाइपर वी पे किया है, हाँ जो हमारा एक फिजिकली नेटवर्क कार्ड है, हाँ फिजिकली नेटवर्क सपोज करो उसमें दो लगे हैं। हाँ हाँ, जो भी है। हाँ, हाँ तो मैं हाइपर वी में कितने स्विच क्रिएट कर सकता हूँ उस फिजिकल के थ्रू? देखो हाइपर वी में क्या होता है, आपका फिजिकली से कोई लेना देना नहीं है एक तरह से बोला जाए, और फिजिकल से ओके। लेना देना भी है। क्योंकि हम्म, वो फिजिकल को सिर्फ इसलिए मानता है कि ताकि उसके बेस पे वो वर्चुअल बहुत सारे क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है एक्चुअली में क्रिएट करने की। आप जितने चाहे क्रिएट कर सकते हम्म। मैं ना कल सर थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था अपने लोकल सिस्टम पे, हो। तो उसमें ना उसने मैं
तीन ऑप्शन आते हैं, एक्सटर्नल, प्राइवेट और नहीं, एक्सटर्नल, प्राइवेट और एक और था, पता नहीं कौन सा था उसमें। तो मैं एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। हाँ, इंटरनली। तो मैं एक्सटर्नल को लेके चल रहा था, क्योंकि मैंने अपने फिजिकल नेट के थ्रू से ही उससे नेट लेना था ना। हाँ हाँ, तो तो तुम मैं राउटिंग की बात कर रहे हो फिर? नहीं, मैं उस पे हाइपर वी पे कर रहा था ना जब। हाँ, हाइपर वी के थ्रू राउटिंग करवा रहे हो। हम्म, राउटिंग में तो क्या होता है कि आपके उसमें अलग मल्टीपल आईपीस को अगर एक्सेस उसमें मुझे कराना हो तो राउटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। उसने सिर्फ मुझे वो मेरे पीसी में एक फिजिकली लगा था, एक वाईफाई था लगा था हाँ इसके कारण। उसने मुझे जो फिजिकली आईपी के साथ जस्ट मुझे 2 ही वी वर्चुअल स्विच क्रिएट करने दिए, एक्सटर्नल, हम्म। अगर मैं एक्सटर्नल के थ्रू जाता हूँ। हाँ, तो वो जो बोल रहे हो वो राउटिंग बेस पे हो रही है। राउटिंग बेस पे आप या तो इंटरनल बनाओगे या तो एक्सटर्नल बनाओगे। या तो राउटिंग लाऊंगा या तो ओके। देखो, आप क्या करो, पहले थोड़ा उसका मैप बनाओ, उसके बाद डिस्कस करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, मुझे भी आधी चीज पता चल रही है, आप भी आधी चीज एक से। ठीक है, तो ये आधी आधी में अभी कोई फायदा नहीं है। सर हाँ बोलो। मतलब फिर जो भी अब हम अभी हमने आपसे बात करी है, इसका मतलब यही हुआ मतलब कि हमें पहले जितने भी यूजर्स हैं हाँ, सभी में एडी चेंज करनी पड़ेगी पहले, नहीं देखो, क्योंकि मतलब। एक्चुअल में इफेक्ट जो होती है ना वो यूजर्स को होती है। अब यूजर लॉगिन ही, अब यूजर को पहले बताओगे ना कि पुराने आईडी से लॉगिन करना है कि नए आईडी से लॉगिन। हम्म। तो हाँ सर, पहले वो क्या है, तो धीरे पुराने धीरे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ना नए पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे। और एक साथ सारे यूजर को स्विच नहीं कर पाओगे। हम्म। ठीक है, डन। तो आपको क्या है, धीरे धीरे स्विच करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में हो सकता है पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि कहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। क्योंकि ऐसे नहीं है ना कि आप तुरंत सारे यूजर को उठा के दे दोगे। तो पहले क्या है, कुछ यूजर आए, फिर कुछ यूजर आए, तब जाकर ऐसे स्विचिंग हो। एक बार में स्विच करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम्म। ठीक है, उस केस की बात होगी। ओके, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग ये। अब मैंने जैसे मान लो हर पीसी पे तो आईपी डाल दिया, और अब इस राउटर पे आईपी डालते हैं। तो चलिए, राउटर का कमांड कौन बताएगा? सबसे पहले तो इनेबल, हम्म फिर फिर कॉन्फ़िग टी। पहले कॉन्फ़िग चेक कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस पे भी फास्ट ही है। ठीक है, तो कॉन्फिग टी, इसके बाद जाएगा इंटरफेस एंटर एफ ए फास्ट पेपर नेट 0/0। रीसेट। इसके बाद आपको क्या करना, आईपी आईपी एड्रेस एड्रेस 10 10.0.1 0.0.1, वेरी गुड, टू फाइव फाइव 255, डॉट जीरो डॉट जीरो नो नो शट सेट डाउन। एक्सिट हो गया। एक्सिट। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं हम। ये देखो, ये भी ग्रीन हो गया, अप हो गए सारे। अब किसी भी पीसी से आप पिंग करोगे 10.0.0.1, देखो रिप्लाई आएगा आएगा। पहला नोट आता फिर आता है। क्या हो रहा है? आ गया। वही सोचू गड़बड़ क्या हो रहा है।
अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो आ गया। ठीक है, यस सर। अब ये रिप्लाई आ गई। अब इससे एक और प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये तो हो गई आईपी डाला और मैंने 6 सिस्टम लगाए। कल मैंने आपको बताया था टेलनेट का पास, याद है? यस सर, टेलनेट का पासवर्ड जो हमारा उसमें चलेगा, पुट्टी में। हाँ, पुट्टी के थ्रू जो एक्सेस करने के लिए अगर हम करते हैं। उसका नहीं, पासवर्ड। टेलनेट का पुट्टी में नहीं, पुट्टी में तो उसके थ्रू चलता है जो डायरेक्ट कंसोल वाला। यस सर। टेलनेट जो पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड हम लगाते हैं, दिस इज फॉर द नेटवर्क। मतलब जैसे अभी हमने नेटवर्क बनाया, तो मैं यस चाहता हूं कि इस नेटवर्क में कोई भी पीसी इस राउटर को एक्सेस कर ले और उसके ऊपर काम कर सके। तो कोई भी मतलब पीसी जब ऑनलाइन, एक्सेस कर, ऑनलाइन, हाँ, ये ऑनलाइन ले नेटवर्क सकते। के थ्रू, दिस इज द नेटवर्क। ओके। तो नेटवर्क के थ्रू हम ये पूरी कमांड डालेंगे। तो हम इसके ऊपर पहले एक पासवर्ड लगा लेते हैं ताकि हम इसको देखें कि एक्सेस कर पाता है नहीं कर पाता। तो इसके ऊपर जाते हैं, राउटर के ऊपर। अब राउटर के ऊपर पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटी लाइन VTY 0 स्पेस 4 पासवर्ड एग्जांपल लेते हैं CCNA और लॉगिन लॉगिन डालते ही ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर देखो VTY में मैंने बोला था 0 से लेके हमने कितने तक दिए, 4, यानी फोर। टोटल कितने हुए, 0 1 2 3 4, 5 टर्मिनल हुए। इसका मतलब 5 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। अब ओके। पांचों यूजर को एक साथ काम कराना है, जरा देखते हैं लॉगिन करके कि 5 होता है या नहीं होता, या कैसे करेंगे। तो टेलनेट के थ्रू पीसी में यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड आती है, आप लिखोगे टेलनेट सपोज 10.0.0.1। तो देखो बोल रहा है यूजर वेरिफिकेशन, वही पासवर्ड डाल दो। देखो राउटर वाला आ गया। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो सब कुछ देख रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं हम मिनिमाइज। मतलब ये हो गई पहला पीसी पे, इसको चलने दो। दूसरे पीसी पे जाते हैं, दूसरे पीसी पे भी जाके लिखते हैं टर्मिनल, क्या था, टेलनेट 10 0 0 10.0.0.1 1। पासवर्ड पहले वाला है। हाँ देखो, ये भी उसके बाद एक्सेस हो गया। इनेबल। यस सर। तीसरे पे जाते हैं, ये भी एक्सेस, 3 हो गए। चौथे पे जाते हैं, 4 पे हो गया। अब ये 5वें पे जाते हैं, देखो 5 पे एक्सेस हो गए और पांचों चल रहे हैं। अब छठे पर चेक करते हैं कि छठे पर एक्सेस आता है कि नहीं आता। क्या लिखा है, कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट। क्यों? सर क्योंकि हमने वहां से 0.0 से लेकर 4 तक ही किया है, मतलब हाँ, वो तो 5 पांच कनेक्शन दिया है। 5 कनेक्शन ही दे पाएगा, छठा वो नहीं दे पाएगा। अगर सर अब वहां पे राउटर, 0.5 करते हैं तो वो 6 दे नहीं देगा नहीं, ना। 0.5 का है ही नहीं ऑप्शन। ओके ओके, 0.43 कर सकते हैं। हाँ अच्छा, 4 से अगर अंडर करें मैं तो चलेगा, 4 हाँ, से बाद वो नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए मतलब एक को किसी ओनली को 4 कनेक्शन, यूजर्स होंगे ना, मतलब नहीं 5 यूजर्स, 5 यूजर, 0 से लेके 4 और टोटल 5 हो गए। ठीक है, डन। 5 हो 5 गए। 5 किसी पे लोग अब अगर सर आपको चेक करना है तो यहाँ पर देखो 100 यूजर्स अगर आप देखोगे, तो ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं मेरा उनकी आईपी सर्वर, होंगे। यहाँ पे देखो दिख गया कि VTY 0 पे एक यूजर है, VTY 1 पे एक है, 2 पे एक है, 3, और कौन है देखो, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, सब लिख रहा है कि ये आईपी वाला यूजर है, इतने देर से यूज कर रहा है। राउटर पे अगर कोई टेलनेट। चेक, एडमिन चेक करेगा तो ये 100 यूजर्स के तुम देखो, ये हो गया ना, 2 मिनट से यूज कर रहा है।
इसके लिए शो यूजर्स कमांड लगती है, जो यूजर दिखाता है। क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो टेलनेट का यही कमांड का मेन, टेलनेट में 5 यूजर्स तुम्हारे पास डिफॉल्ट होते हैं, और अगर आपको टोटल चेक भी करना है तो आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो। ये तो तभी एक्सेस होगा सर, ये तभी एक्सेस होगा अगर हम राउटर में इनेबल किया होगा तो। मतलब क्या बोल रहे हैं फिर से? जैसे ये टेलनेट किया है हमने, कई जगह पे टेलनेट नहीं होता, उस जगह पे तो फिर वो इनेबल नहीं किया होगा या कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा टेलनेट, हाँ नहीं, कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा तो नहीं होगा, कॉन्फ़िगर है ना? करने पर ही किया जाता है, और एडमिन ये कॉन्फ़िगर करता ही है। इसलिए कॉन्फ़िगर करता है क्योंकि उसको जरूरत पड़ती है कि भाई कि चलो ठीक है, इस तरह से हम निकाल लें। ठीक है। ये तो हो गई टेलनेट्स की बात, तो भाई कि टेलनेट कैसे काम कर रहा है, आपका यूजर्स कितने सारे हैं, क्या चीजें चलती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप है यूजर क्रिएशन। अब अगर मान लो राउटर पे मुझे यूजर बनाना है, तो यूजर कैसे बनेगा या यूजर का क्या काम है, यूजर क्यों बनेगा? तो जैसे हम लोगों ने बताया था कि आपके पास स्टैंडर्ड यूजर आपने पढ़ रखा था पहले, एडमिन और गेस्ट, तो यहाँ पर बनता है कौन सा? यूजर मोड और एडमिन मोड। अब 3 से लेके 14 के बीच में मैं कोई भी यूजर डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी राउटर पे अगर आपको यूजर बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एडमिन यूजर होना मस्ट है। ठीक है, एक एडमिन यूजर होना जरूरी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हम दिखाते हैं कि यूजर क्रिएशन कैसे होती है। एक एडमिन यूजर जरूर बनाना, नहीं तो क्या होगा, आपका राउटर लॉक हो जाए, फिर उसको वो करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम जिसको कहते हैं, मुश्किल से भी मुश्किल। फिर आप राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, इधर गया, ये रहा, सब बंद करता हूँ अभी। अब यूजर बनाने के लिए आपको क्या करना है? यूजर बनाने के लिए सिंपल है, आप कॉन्फ़िग मोड पे जाओगे, कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद यहाँ पर लिखोगे यूजर नेम, और उसके बाद जो यूजर आप बनाना चाहते हो उसका नाम। एग्जांपल ले लेता हूँ, शांत स्पेस फिर पासवर्ड, और जो इसका पासवर्ड देना चाहते हो वो, एग्जांपल देता हूँ 1 2। ठीक है, एंटर कर दो, तो ये मेरा एडमिन यूजर बन गया। ये एडमिन यूजर क्यों बना? क्योंकि मैंने इसको कोई प्रिविलेज लेवल या कोई भी लेवल इसको डिसाइड करके नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये एडमिन पे ही जाए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एडमिन पे जाएगा, लेकिन अब ये यूजर को एनेबल करना होगा, तो ये यूजर एनेबल अभी नहीं हुआ होगा। अगर मैं बाहर निकलता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो देखो अभी कहीं पे भी यूजर नेम वगैरह कुछ पूछ नहीं रहा। इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि अभी यूजर बना तो दिया, बट यूजर एनेबल नहीं है। अगर आपको देखना है तो शो रनिंग कॉन्फ़िग में आप देख सकते
एनेबल मोड, शो रनिंग कर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बना दिया मैंने कि यूजर नाम का हम बनाया प्रशांत और पासवर्ड इसका दिया है 1234, ठीक है। अभी किसी भी तरह का ये सिक्योरिटी नहीं लगा है, तो इसलिए 0 है। 0 का मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं। इसको आईपी जो दी हुई है वो भी आप देख सकते हो, इसका वीटीआई पासवर्ड दिया है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस यूजर को अप्लाई कहाँ किया जाता है या किस पे किया जाता है, तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप चाहो तो इसे टेलनेट पे भी अप्लाई करवा सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे कंसोल पे भी अप्लाई कर, ठीक है। कंसोल पे अप्लाई करोगे तो राउटर पे पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप टेलनेट पे अप्लाई करोगे तो टेलनेट वाले पे अप्लाइड हो जाएगा, यानी जहाँ टेलनेट चल रही है वहां पर। तो रिमोटली अगर कोई लेता है तो उसके लिए यूजर आप टेलनेट पे अप्लाई करोगे, लेकिन अगर वैसे अगर आपको करना है तो आप कंसोल पे अप्लाई कर सकते हो। तो कंसोल पे अप्लाई करने के लिए क्या यूजर है आप देखो, इसके लिए सिंपल तरीका है, आप जाओगे यहाँ पर वही कॉन्फी, इसके बाद करोगे लाइन कंसोल 0। अब कंसोल पे पहले हम लोग डाल देते थे पासवर्ड, ये पासवर्ड डालना, तो अब की बार पासवर्ड नहीं डालना है, और पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए आप लोग लिखते थे लॉगिन। अब खाली सिंपल लिखना है लॉगिन लोकल, यानी लाइन कंसोल 0 और सीधे लिख दो लॉगिन लोकल, ठीक है। अब देखो बाहर से निकल के देखता हूँ, तो देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यूजर नेम डाल दिया, फिर क्या पूछ रहा है पासवर्ड, इसी पासवर्ड डालोगे तभी ये लॉगिन। इस तरह से आप यूजर बना सकते हो, एक एडमिन यूजर किस तरह से बनता है, और बिना किसी एडमिन यूजर के आप कोई और यूजर नहीं बनाओगे। गलती से अगर आपने कोई और यूजर बना दिया और उसको लॉगिन लोकल कर दिया, और फिर अगर आप लॉगिन करने जाओगे तो बार बार यूजर नेम पूछेगा, और अगर यूजर नेम पूछा तो जब तक एडमिन का यूजर दोगे नहीं, तो एक तरह से समझ लो कि आपका सर्वर यानी आपका राउटर हो गया लॉक। फिर एक बार बताना फिर से जो पासवर्ड लगा है। अच्छा, पासवर्ड नहीं देखो, पासवर्ड बनाने के दो इसमें स्टेप है, आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1, आपको यूजर बनाना है, तो यूजर बनाने के लिए आपके लिए पास जो कमांड होगी वो कमांड यूजर होगा ये, यूजर नेम प्लस नेम और पासवर्ड में 1234, ठीक है। उसके एक सेकंड, बाद सॉरी सॉरी, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर जाओगे कॉन्फ़िग मोड में, तो आप यस, यूजर नेम बना सकते हो। अब ये तो हो गया यूजर क्रिएट करने के लिए, अब ये कौन सा यूजर बनेगा, ये बनेगा एडमिन। क्रिएटिंग एडमिन यूजर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे इसके, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई यूजर, ठीक है। यूजर नेम को अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो कमांड थी वो यहाँ, उसके लिए आप जाओगे, ये रहा। ओके, लाइन कंसोल में जाना होगा। अगर आपको कंसोल पे अप्लाई करनी है तो लाइन कंसोल में जाना है, और कमांड ये वाली है। ठीक है। ठीक है सर। अगर वीटीवाई पे अप्लाई करनी है तो सेम चीज होगी, सेम। बस यहाँ पे कंसोल की जगह पे VTI आ जाएगा। यस यस, ओके सर, ओके। वीटीवाई। और अगर सारे पे करना है तो वीटीवाई 0 स्पेस वो, और नहीं तो 1 by 1 करो, वीटीआई 0, फिर वीटीवाई 1, फिर वीटीवाई 2, फिर वीटीवाई 3, जिस पे अप्लाई करना उस पे दे दो। और अगर एक एक करके दोगे तो एक, मान लो 2 3 पे देना है तो 0 1 पे दे दो, बाकी छोड़ दो। और अगर आपको
सारे पे देने हैं तो 0 स्पेस 4, बस सारे ये पे तो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ये तो सर हो गया एडमिन राइट्स। अगर हमने हाँ, गेस्ट देना है या लोकल गेस्ट तो यूजर बाय जो मतलब। डिफॉल्ट होता है, वो छोड़ दो। अगर हमें अपने हिसाब से हाँ एक जी, हाँ जी। मैनुअल यूजर देना, मतलब जो प्रिविलेज लेवल पे, तो ओके। आपको सिंपल कमांड है, आप यहाँ पे करोगे एनेबल, ठीक है, क्वांटिटी, यहाँ पे करोगे यूजर नेम, एग्जांपल लेते हैं योगेश, ठीक है, पासवर्ड देते हैं 321, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक देंगे, पहले प्रिविलेज आएगा क्या, हाँ पहले प्रिविलेज आएगा, योगेश प्रिविलेज। इसके बाद लेवल इसका डिसाइड करते हैं हम 3, इसके बाद आएगा पासवर्ड 432, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फिनिश्ड। बस ये वाली कमांड लगेगी। बस सिंगल कमांड है सर। हाँ, सब सिंगल कमांड है। ये ये किसके लिए थी सर? ये जिस प्रिविलेज लेवल पे आप किसी यूजर को बनाकर देना चाहते ये सर हो, अलग अच्छा, अलग किसी को स्टैंडर्ड यूजर बना के समझ देना लो। चाहते हो? हाँ, स्टैंडर्ड यूजर मतलब समझ लो। तो ओके, तो ये कितने यूजर बना सकते हैं हम? 3। ये ये हम जितने बनाने चाहो। नहीं सर, ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम 3 पीसी पे इसको लॉग इन कर सकते हैं। नहीं नहीं, प्रिविलेज लेवल, लेवल कितनी लेवल होगी लेवल इसकी। लेवल। ओके ओके। लेवल। इसकी देखो, जितनी ज्यादा हाई लेवल दोगे उतने ज्यादा इसको कमांड असाइन करवा सकते ओके। हो। जितने कम लेवल पे रखोगे उतनी कम कमांड असाइन करवा पाओ। वैसे कितना तरह का लेवल होता है इसमें? आपको क्या होता है, 0 से लेके 15 तक होती है। 15 तक। ओके ओके ओके, समझ गया। जिसमें से जीरो असाइन नहीं होती है, वो कहीं और है। 1 मतलब ये आपका जो आपने यूजर 3 लेवल करा है। है, जो ये आपने 3 करा है, तो ये जस्ट ओनली 3 कमांड ही कर पाएगा? नहीं नहीं, 3 का मतलब लेवल, लेवल समझते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कंपनी में पोजीशन होती है, हम्म L0 L1 L2 L3 L4 ऐसे होते हैं ना। हम्म। ये ऐसे समझो, ये भी लेवल। यहाँ इसको बोलते हैं प्रिविलेज लेवल्स। ठीक 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 ठीक। सपोज करो, अगर आपको एक एडमिन है, वो मान के चलता है कि मेरे को एक ऐसा चाहिए बंदा जो मेरा असिस्टेंट बन के रहे, असिस्टेंट एडमिन जिसे हम कहते हैं। अब उसे एडमिन राइट तो पूरा दे नहीं सकता, क्योंकि एडमिन राइट अगर पूरी दे दिया तो कल को वही एडमिन बन जाए। तो वो चाहता है कि भाई कि मैं इसको अपने से थोड़ा सा कम दूं, लेकिन इसको मैक्सिमम राइट्स दे सकूं। तो उसको कभी प्रिविलेज लेवल 3 पे डालेगा तो उसको कुछ राइट नहीं दे पाएगा, मतलब मैक्सिमम राइट्स नहीं दे पाएगा। उसको डालना पड़ेगा कम से कम प्रिविलेज लेवल 14, यानी सर हर दोबारा लेवल से पे। बताना, सर दोबारा से बताना, क्या बोल रहे हो अभी? जैसे मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, चलो ठीक है, मैं आपको एक सिंपल तरीका एग्जाम्पल। कंपनीज में पोजीशन होती है L0 L1 L2, इनके क्या रोल्स होते हैं। जैसे L1 का काम अलग होता है, L2 का काम अलग होता है, ऐसे ऐसे होता है? क्या L1 का काम L2 से ज्यादा होता है? नहीं, उसका सर अलग काम है इनमें ना? से बड़ा कौन होता है? सर L2 बड़ा होता है, L1 छोटा होता है। L2 बड़ा होता है, L1 छोटा होता है, क्यों? सर L1 जो होता है वो जैसे हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है, और ठीक L2 है, होता है तो नेटवर्क L2 इंजीनियर अगर होता है। चाहेगा कि मेरा सारा काम L1 करे, ये पॉसिबिलिटीज है। सर अगर वो कैपेबल है तो वो कर सकता है। हाँ, ऐसा लगता है, अगर वो कैपेबल हो तो सीधा L2 पे प्रमोशन क्यों नहीं कर दे? ये भी है। जब तक वो कैपेबल नहीं होता तब तक L1 पे ही रहता है ना। हम्म। जब कैपेबल बन जाता है तो ऐसी प्रमोशन हो जाती है, क्योंकि उसको भी पता है, किसी को भी
अब जैसे एग्जांपल लो, L0 की मैक्सिमम सैलरी जाती है 20, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, L1 की मैक्सिमम सैलरी बहुत ज्यादा हुआ तो 30, नहीं तो वो भी नहीं पहुंचती, ठीक है। और L2 की तो चलो 50-60 पहुंचती है, मानते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। अब एक L1 का बंदा, फॉर एन एग्जांपल, एक L1 का बंदा जो L1 का काम करता है और उसकी सैलरी किसी ने बोल दी कि भाई उसकी तो 50K है, क्या, और L2 का बंदा का भी 50K है, जबकि L2 वाला L2 का तो काम कर रहा है, बट L1 वाला L1 का काम करके ही 50K ले, तो ये दोनों में क्या जस्टिफिकेशन? क्या ये जस्टिफिकेशन है सही ढंग से? पहली बात, कंपनी ना ये सोचेगी कि मैं L1 को 50 दे क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं इस, अगर ये L1 50 ले रहा है तो इसको काम मेरे को तो इसके बराबर का करवाना चाहिए, जबकि ये काम किसके बराबर का कर रहा है? L1 के बराबर। और ये बोल रहा है अभी 50 पहुंचा दिए इसको, तो कंपनी क्या सोचती है, किसी तरह से इसको निकालो। किसी भी लेवल की एक मैक्सिमम फिक्स्ड होती है, चाहे जो भी हो, एक मैक्सिमम पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो सैलरी में बोलो, चाहे वो वर्क में बोलो। तो सेम चीज समझो कि अगर उसकी मैक्सिमम पहुंच जाए तो उसके बाद क्या होता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा, इमरजेंसी में ऑपरेट करवा पाओगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, फिर वो काम नहीं कर पाएगा जो आउटपुट आपको चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर आपको 20 देती है ना तो बोलती है कम से कम 40 का काम, कंपनी अगर आपको 50 दे रही तो बोलती है 1 लाख का काम तो आपको करना, तब जाकर वो 50 वाले आपको दे दे। तो ये चीज सोचने वाली बात। तो उसी तरह से अगर मैं लेवल 3 देता हूं, जबकि मेरे पास लेवल कितने हैं, 3 से लेके 14 तक मैं असाइन कर सकता हूँ, तो मान के चलो कि 3 में जब मैं असाइन कर रहा हूं तो इसको मैं ज्यादा से ज्यादा, एग्जांपल देते हैं, 20 कमांड चलाने के लिए परमिशन, तो 4 वाले को भी मैं 20 कमांड ही चलाने का परमिशन दूं तो फायदा क्या है? इससे एक और चीज होती है, सीनियरिटी लेवल भी पता चलता है। और कंप्यूटर राउटर में आप क्या कर सकते हो, उसको असाइन कर सकते हो। तो जितने ज्यादा लेवल पर अगर आप होगे उतने ज्यादा कमांड्स असाइन, ये कौन सा कमांड चलाएगा। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लो मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और इस बार यूजर नेम पूछा, मैंने डाला योगेश, और फिर मैं डालता हूँ इसको क्या पासवर्ड कर रहा था, 321, सॉरी, योगेश 4321। अब ये राउटर पे आया, अब मैं यहाँ पे एक कमांड चलाने की कोशिश करता हूँ, एग्जांपल लेते हैं 5 क्या बोल रहा है ये, या इसकी कमांड की लिस्ट चेक। अभी आपने साइन इन किया रहे सर, अभी तो आपने साइन इन किया था ना? असाइन ही नहीं किया ना, तो अभी क्या है, हाँ बाय हाँ, डिफॉल्ट वही मिला जो एक यूजर को मिलता है। ये बोल रहा कि 1 से लेके 99 कमांड होती है। वो सेशन नंबर है, 99 नहीं, इतने ही कमांड चलते हैं। कनेक्ट वाला जो कमांड दिख रहा है ना, ये जो 10-15 कमांड दिख रहे हैं, 10-12, बस यही कमांड चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके। इससे ज्यादा कमांड नहीं चला पाएगा जब तक कि हम इसे असाइन ना करें। तो अब असाइन जब करोगे ना, तो अगर प्रिविलेज लेवल ज्यादा होगी तो आप ज्यादा कमांड असाइन करो, प्रिविलेज लेवल कम होगा तो आप कम कमांड असाइन करो। ये लेवल्स बनाए गए हैं ताकि आप कितने कमांड असाइन करने हैं वो आप बता सकते। हर एक को सारे कमांड दे दोगे तो फिर फायदा क्या होगा।
आप 3 पे ज्यादा ये करोगे तो उसकी कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, उसकी कैटेगरीज दिखती है एक तरह से, ताकि आप रैंक भी दिखा सको और आप असाइन करो जितना असाइन करना है। लेकिन पहले अभी मैं सिखा रहा हूँ यूजर कैसे बनता है, ठीक है। तो यूजर बनाना आ गया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू यूजर बनाने में? नो सर। तो यूजर बन जाएगा सबका। सर एक मिनट, जैसे हाँ आपने कमांड बताई यूजर नेम योगेश प्रिविलेज 3 पासवर्ड, नहीं सबसे पहले आपने हाँ, सही यूजर नेम सही तो सही जा चलो रहे बना 3 पासवर्ड 4321 हमने पासवर्ड लगाया, तो उसके हो। हाँ, बाद ये कौन सी कमांड लगानी है? कुछ नहीं, यही तो है एग्जिट, कमांड। नहीं ये कमांड, उसके बाद एग्जिट। एग्जिट तो इसलिए बाहर निकलने के लिए। राइट। अब अप्लाई किस पे, एक बार अगर आपने ये अप्लाई कर दिया लॉगिन लोकल, तो उसके बाद से तो वहां हमेशा यूजर नेम से ही लॉगिन होगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसीलिए आपको एक एडमिन यूजर बनाना मस्त है, नहीं तो आपका राउटर होगा लॉक। तो उसको ओपन कैसे करना फिर? नहीं, ये लॉक वाला ओपन नहीं होता है बाय टाइम, फिर वही है, हार्डवेयर रिसेट करना पड़ता ओके। है। ये गलती नहीं करना, ये हार्डवेयर रिसेट, आवाज नहीं यानी आ रही पूरी सर आपकी। कॉन्फ़िगरेशन जाएगी। हम्म। इसीलिए बोलते हैं कि भाई कि एक एडमिन यूजर बनाओ, बाकी तुम कुछ भी करो। शुरू शुरू में बहुत लोगों ने गलती किया भी था इसे, तो वही हार्डवेयर रिसेट होता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन गई, सारी चीजें गई, तो कोई फायदा क्या। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। नाउ ये तो हो गई बेसिक्स चीजें कि भैया कि टेलनेट क्या है, हम एक्सेस कैसे करेंगे। हाँ, अब एक और चीज बता दूं, चलो एक और है। अब हम जो शुरू करेंगे वो स्टार्ट करेंगे राउटिंग। राउटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है और कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमें जनरली समझनी है राउटिंग। राउटिंग होती कितने तरह की है और कैसे काम होता है, क्या चीज होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, शायद आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। राउटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको दो राउटर को जोड़ने का सिखा। मान लो इस तरह नेटवर्क तो बन गया। अब क्या होता है, ये राउटर तो चलो ठीक है, राउटर एक्सेस अच्छा हो गया, राउटर का काम भी हो रहा है, या राउटर इधर काम कर रहा है। अब ये चाहता है राउटर कि ये दूसरे राउटर से भी जुड़े, जैसे राउटर टू राउटर कनेक्ट होगा तभी तो मेरा नेटवर्क बड़ा होगा। अगर मुझे आज मेरा, मान लो एग्जांपल देते हैं, अ, दिल्ली में ही मान लो एग्जांपल है कि अभी स्टार्ट करते हैं हम, एक लोकेशन होते हैं सादरा। तो सादरा में मैंने ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, लेकिन अब यही सादरा से उठाकर मैं साउथ एक्स में भी करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ साउथ एक्स पहुंचाने के लिए भाई राउटर राउटर आपस में कनेक्ट तो करने पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जब मैं इसके अंदर में पोर्ट जब चेक किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में, तो यहाँ मुझे पोर्ट तो सिर्फ एक ही नजर आया, फास्ट इतने। तो अब राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए एक और पोर्ट होता है, उस पोर्ट को कहते हैं, एक सेकंड, इसको सेव कर लो नहीं तो फिर तो राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए हमें जो पोर्ट की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं सीरियल, यानी WIC। और WIC पोर्ट आपको बताया था दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, WIC 1T और WIC 2T। 1T में कितने पिन होते हैं?
WIC 1T में कितने पिन होते हैं? 24 सर। वो 60 होते हैं और WIC 2T में 24 होते हैं। तो आप क्या राउटर खोलो, राउटर में यहाँ पर देखो फिजिकल में बगल में मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। अगर आपको ये पैकेट ट्रेसर पे काम करने हैं तो बगल में यहाँ पे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। इन मॉड्यूल्स में से आप यहाँ पर देखो राउटर पे खाली स्थान भी दिए हुए हैं, यानी खाली जगह दिया हुआ है जहां आप ये मॉड्यूल्स को अटैच कर सकते हैं। लेकिन अटैच करने से पहले इस राउटर को ऑफ करना पड़ेगा, यानी राउटर ऑफ करोगे, राउटर बंद है, आप यहाँ से कोई भी मॉड्यूल उठाकर डाल सकते हैं। अब मॉड्यूल मुझे कौन सा लेना है, तो मैंने जैसे बताया एक कहता है WIC 1T और WIC 2T। 1T इज फॉर एक, अगर आपको सिंगल टर्मिनल लेनी है तो 1T, और अगर आपको डबल टर्मिनल लेनी है तो 2T। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर WIC 1T लिखा हुआ है, आप इसे उठाकर इस जगह पर लगा सकते, ये फिक्स हो गया। अगर मैं इसको एग्जाम्पल ऑन में अगर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या बोलेगा, कैन नॉट ऐड मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। तो पावर ऑफ किया, WIC 1T इस पे फिक्स किया, फिर पावर ऑन कर, और फिर अगर आप CLI मोड में जाओगे और बूट हो जाने दो, जो हम अब कर अगर मैं रहे यहाँ हैं पर दो दो राउटर को कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, सो IP दो, इंटरफेस ब्रीफ। तो ओके। यहाँ पर देखो एक और आपका पोर्ट आ गया, सीरियल 0 अब इसी तरह से मैं इस राउटर पे भी जाता हूँ, क्या हो रहा है, कमांड की नीचे, अच्छा अच्छा, यूजर से लॉगिन हो ना मैं तो, यूजर से लॉगिन इसीलिए नहीं चल रहा है। तो ऐसे मैं जब तक दूसरा राउटर ले लेता हूँ, तो यही राउटर राउटर कनेक्ट करने के लिए इस राउटर पे भी हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे WIC 1T लगाता हूँ और चालू कर लेता हूँ। इसको भी देखते हैं चालू हो गया तो। तो IP इंटरफेस ब्रीफ देखो, यहाँ पे भी सीरियल पोर्ट एक आ गया, सीरियल 0/0 यहाँ और सीरियल 0/0 इस तरफ। तो अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ना, सीरियल टू सीरियल कनेक्ट करने के लिए दो तरह की केबल आती है। एक केबल बोला जाता है DTE केबल और दूसरा बोला जाता है DTC केबल, यानी DTC और DTE दो तरह की केबल है, सॉरी DTC नहीं, DCE और DTE ये दो तरह की केबल आती है। DTE DCE में क्या फर्क है, कोई पूछता है तो सबसे पहला फर्क है, ये कहलाता है फुल फॉर्म, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और ये होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये क्या होते हैं दोनों, दोनों में से एक होता है जो ब्रॉडकास्ट करता है और एक जो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है ये डजंट ब्रॉडकास्ट,
जबकि ये क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है जो बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाए। इसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ रिसीवर बन सकता है, जबकि ये रिसीवर भी होता है एंड सेंडर भी बनता है। मतलब डीसी एक तरह से समझो वो डिवाइस है जिसके थ्रू मेरा बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाता है, और जो डीटी जो डिवाइसेस होते हैं वो बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करते, बैंडविड्थ को यूज करते, यूटिलाइज करते। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों को चुपचाप खड़ा कर दिया जाए तो दोनों के बीच में कभी कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर दोनों में से किसी एक को बोलने वाला और एक को सिर्फ सुनने वाला बनाया जाए तो भी कम से कम बातचीत हो जाएगी, कि जो बोल रहा है उसकी बातचीत दूसरे तक पहुंच रहेगी। ठीक है, तो जब अगर मान लो कोई बोल रहे, ये जो डीसी है ये वही हुआ बोलने वाला, और डीटी डिवाइस जो सिर्फ रिसीविंग का काम करता है। तो किसी केस में अगर दो राउटर है, तो अगर एक को डीसी बनाते हो, मान लो इसको डीटी बनाते हो, यानी इसके अंदर में मोड होती है, डीटी मोड और डीसी मोड। अगर ये दोनों डीटीई रखते हैं केबल के थ्रू, तो अगर मैं डीटी केबल लगा देता हूं और दोनों को डीटी मोड में रखता हूं, तो इन दोनों के बीच में कभी बातचीत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों रिसीवर है, ये भी बोलेगा मैं रिसीव करूंगा, ये भी बोलेगा मैं रिसीव, तो दोनों रिसीवर के बोर्ड में कभी बात नहीं होनी चाहिए। एक को हमेशा सेंडर बनाना ही है। तो दोनों में से एक को सेंडर बनाने के लिए दोनों में से किसी एक को, कम से कम एक को डीसीई बनाना जरूरी है। अगर आप इसे डीसीई बनाओगे तो इसे डीटी बनाओ, डीसी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में से किसी एक को डीसीई बनाना मस्ट है, भले ही दोनों को डीसीई बना दो। ठीक है, अगर एक तरफ डीसीई हो गया, बाकी तरफ अगर आपका डीटीई रहे या डीसीई रहे, तो दोनों मोड में ये कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन दोनों मोड कभी डीटीई नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अगर मान लो मैं भी बोलना छोड़ दूं और आप लोग भी चुपचाप बैठ जाओ, तो हमारी ये क्लास कंडक्ट हो पाएगी? कभी नहीं। ठीक है, कम से कम एक डीसी तो है, मतलब मुझे तो बोलना पड़ेगा। हाँ, ये भी नहीं है कि उधर से, अगर उधर से सुनना नहीं है या उधर से भी अगर पूछना है, तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन हमारी हो रही है। यही है डीसी और डीटी का कॉन्सेप्ट। अब डीसी डीटी में क्या होता है, यहाँ पर क्या चीज होता है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे केबल में देखो, तो यहाँ पे दो तरह की केबल आपको मिलेगी। एक में आपका लगा हुआ है क्लॉक का, इसको बोलते हैं सीरियल डीसी, और एक में बिना क्लॉक है, उसको बोलते हैं सीरियल डीटीई। ठीक है, तो हम क्लॉक वाला लेते हैं क्योंकि एक को हमें बनाना ही पड़ेगा। अब क्लॉक लेकर आप इस पे जाओगे, तो यहाँ पे सीरियल 0/0 से लेके दूसरे के भी सीरियल 0/0 से दोनों कनेक्ट। दोनों डीसीई बना दे तो कोई चक्कर तो नहीं है ना? नहीं, दोनों डीसीई बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट किसी एक को डीसीई बनाना मस्ट है, नहीं तो दो राउटर के बीच में कभी कम्युनिकेशन नहीं हो। अब ये डीसी बनेगा कैसे, मेन ये है। तो इसके लिए जैसे सपोज करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर, आईपी कैसे रखेंगे, आईपी रख के हम इसको डीसी बना। तो अगर आपको फास्ट इथरनेट पे रखना है, तो फास्ट इथरनेट के लिए दो कमांड है। आप इंटरफेस पे जाइए, आईपी एड्रेस रखिए, नो शट डाउन करिए, काम होगी। सीरियल पे रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एनेबल गए, कॉन्टी पे गए, यहाँ इंटरफेस पे जाएंगे, इस बार सीरियल पे S0/0। सीरियल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लेना है आईपी एड्रेस, सपोज ले लेते हैं 20.0.0.1, ठीक, या 1, हाँ, और 255। आईपी रखने का कमांड सेम है, लेकिन आईपी रखने से ये ऑन नहीं होगा। इसको एक कमांड तो चलाना पड़ेगा, नो शट डाउन, क्योंकि ये पोर्ट डाउन है, तो भैया पोर्ट को तो आप करना ही पड़ेगा। दूसरा कमांड इसको चलाना पड़ेगा, क्लॉक रेट 64,000। ये कमांड जो चलेगी, इस कमांड से आपका वो डिवाइस डीसीई हो जाता है, यानी ये कमांड डीसीई के लिए है। अब मैं यहाँ एंटर करता हूँ,
एंटर किया, कोई कुछ नहीं बोला, एग्जिट कर दो, कंट्रोल Z, और ये बंद कर देता हूँ। तो एक तरफ देखो लगा है, लेकिन अभी तक पोर्ट अप नहीं हुआ क्योंकि दूसरी तरफ नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ वाला भी करते हैं, दूसरे राउटर को करते हैं एनेबल, क्वांटिटी इंटरफेस सीरियल 0x0। ठीक है, सीरियल 0x0 के बाद यहाँ पर डालते हैं आईपी एड्रेस 20.0.0.2, क्योंकि वहां 1 डाला है तो यहाँ 2 डालते हैं, 255.0.0.0। यहाँ पर देखो नो शट डाउन डालोगे जैसे ही, देखो लिख दिया दोनों पोर्ट अप। अब यहाँ पर अगर मैं मान लो मैं बोलता हूँ इसको भी डीसी बनाते हैं, कॉकरेट 64,000, एंटर करते ही देखो ये क्या लिखा है, दिस कमांड अप्लाइज ओनली ऑन डीसीई इंटरफेस, क्योंकि उधर अप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, देखो पोर्ट भी अप हो गया और दोनों कनेक्शन भी अप। तो राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए आपको सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करनी है, और राउटर को डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए आप फास्ट इथरनेट पोर्ट का कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन जो फास्ट इथरनेट के थ्रू होगा इसको हम लोग बोलते हैं लैन कनेक्शन, क्योंकि ये लैन कनेक्शन को कनेक्ट करता है राउटर से। लेकिन राउटर टू राउटर जब भी कनेक्ट होती है उसे ज्यादातर बोला जाता है वैन कनेक्शन। तो हमें अभी लैन छोड़ो, हमें ज्यादातर जो सीखना है वो वैन नेट। लैन के लिए आप इसके अंदर में सर्वर लगा के सर्वर सीख सकते हो। जब आप सर्वर के ऊपर काम करना सीखते हो, आइदर विंडोज के सर्वर या लिनक्स के सर्वर, तो हम बोलते हैं हम लैन नेटवर्क पे मैनेजमेंट सीख। लेकिन अगर आपको सीसीएनए बेस पे सीखना है तो हम वैन नेटवर्क पे ज्यादातर काम। ठीक है, चलो जैसे कमांड मतलब अभी आपने एक डीटीई बनाया और एक डीसीई बनाया, हाँ तो अगर मैं दोनों डीसीई बना दूंगा तो फिर भी चल जाएगा? फिर भी चल जाएगा, डीटी नहीं होने चाहिए दोनों। मतलब डीटीई दोनों नहीं होने चाहिए क्योंकि दोनों मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं डीटी का मतलब करेंगे। दोनों रिसीवर हो जाएंगे। हाँ, दोनों रिसीवर हो जाएंगे और ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। जब ब्रॉडकास्ट एक बोलने वाला भी नहीं होगा तो चुपचाप बैठ के क्या करना है। मतलब हमेशा दो डीसीई बनाना है। एक ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मस्ट होना चाहिए। इनको कनेक्ट करने के लिए केवल सीरियल क्लॉक थी। नहीं, दोनों केबल आप कर सकते हो। अगर वो केबल अगर आप ये सिंपल केबल वाले लेते हो, ये जो बिना क्लॉक वाली है, तो आपको कमांड तो आप किसी भी केस में चलाओगे ही। हम्म, तो सीरियल अगर डीसीई। अगर देखो देखो ये जो केबल लेते हो, तो जहां से कनेक्शन शुरू करते हो वो डीसी बनाना है। और अगर आप ये दूसरी वाली डीटी केबल लेते हो तो आपकी मर्जी, आप इधर वाले को डीसी बनाओ या इधर वाले को डीसी, पर कमांड जिस पे पहले चलाओगे उसी पे DC। ठीक है, जिस राउटर पे पहले कमांड चला लोगे उसी पे डीसी। अगर सर हम तीनों राउटर को कनेक्ट करना चाहें तो तीनों को डीसीई बना सकते हैं। तीनों को नहीं, राउटर नहीं बनता, मैंने आपको क्या बोला, इंटरफेस बनता है। इंटरफेस सॉरी। मान लो ये जो कनेक्ट किए ये तो सीरियल 0x0 है। ठीक है, अब अगर मान लो तुम इधर कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सीरियल 0x0 तो इधर बिजी हो गया। इधर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सीरियल 0x1 लाना पड़ेगा या कोई दूसरा सीरियल पोर्ट इसमें लगाना पड़ेगा। बिना सीरियल पोर्ट लगाए होगा नहीं। जैसे मान लो अगर मैं इस राउटर को भी बनाना चाहता हूँ, तो इस राउटर पे मैं क्या करूंगा, अब इसको जाऊं एक सेव कर दिया। अब फिजिकल पे जाके, क्योंकि अभी तो एक ही लगा हुआ है, एक की जगह मैं सपोज करूं एक और लगाना पड़ेगा मुझे। समझ गए, जब एक और लगाओगे तभी तो वो कनेक्ट हो पाएगा दूसरी तरफ। चलो कमांड बताना क्या थी। कमांड्स ये रही, मैंने लिखवा तो दिया, इसीलिए मैंने कहाँ लिखा। अच्छा, ये डीसी डीटी कमांड के लिए, सीरियल के लिए कमांड, सीरियल के लिए कमांड होता है
फास्ट इथरनेट का मैंने लिखा है अभी यहाँ पे। कॉपी नहीं किया क्या? सीरियल पोर्ट के लिए यहाँ हो जाएगा सीरियल। आईपी एड्रेस सही है, आईपी एड्रेस कुछ भी कर लो, अलग कर लेते हैं हम, कॉन्फ़िगर कर दिया है मैंने। नो शट डाउन सही है, एक कमांड बीच में और हो जाएगी। बस दिस इज द कमांड। ये जो पीडीएफ आज आपने ये नोटपैड का ना, ये ग्रुप में भेज देना जरा। तो अभी भेजूंगा ही मैं। और सर रिक्वेस्ट है रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दो। हाँ हाँ एक्चुअली पता है कि वो सर बार बार मांग रहे हैं, तो मतलब वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग चाहिए, तो ठीक है, रिक्वेस्ट अभी है कि मैं अगर आज डाउनलोड हो नहीं कर पाए। पाया हूँ, अभी मेरे क्लाउड पे ही किया हुआ है, मैं डाउनलोड हम्म करके दे देता तो वो लिंक हमें शेयर कर लो, हम डाउनलोड कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता? हूँ। नहीं, वो उस पे है ना, क्लाउड पे है, तो क्लाउड मेरे को डालना पड़ेगा क्योंकि ये जूम का क्लाउड है।